हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसका फॉर्म आपका 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गया है। आप इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको फ्रेंड्स अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो आपको देखिए इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका फ्रेंड्स जो डिटेल है वो आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका फ्रेंड्स जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आप रीड आउट जरूर कर लें। वर्क इंस्पेक्टर की जो ये वैकेंसी है, मीन्स कार्य निरीक्षक की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 10th प्लस में ITI यहाँ पर रिक्वायर्ड है। रेलेवेंट ट्रेड में अगर आपके पास है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज़ हैं 1114 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं और महिलाओं के लिए 35% जो सीट है वो रिजर्व्ड है। 18 से 37 साल एज क्राइटेरिया है, बाकी रिजर्व कैंडिडेट को छूट यहाँ पर एज में मिल जाती है। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर के निवासी अगर आप हैं, स्टेट के आउटसाइड निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। एप्लीकेशन फीस जो है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस पे करनी होती है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसका देखिए जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मैंने जैसे कहा jobrasa.com पर आप जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब 3 वैकेंसीज इस समय ऑनगोइंग है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं वर्क इंस्पेक्टर की। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको रजिस्ट्रेशन का टैब मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो जानकारी दी गई है वो आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा करनी है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म जब स्टार्ट हो जाता है तो बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले फिल करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम, तो आप कैंडिडेट का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको मदर नेम देना होगा। ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जानकारी एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ डेमो एंटर किया है, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। डेट, मंथ एंड ईयर, आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ देना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिड है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो करेंगे। सिटीजनशिप आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। अब आता है डोमिसाइल स्टेट। अगर आपका डोमिसाइल स्टेट बिहार है आप बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, SC है तो SC सेलेक्ट कीजिए, EBC है या BC है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिहार डोमिसाइल नहीं है, आप अदर स्टेट के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी में केवल जनरल आपका आएगा। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल ID आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका सर्विस डिटेल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है परमानेंट एम्प्लॉई ओनली के लिए। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं और यस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप यहाँ पर जो है सर्विस डिटेल में नो करते हैं, आपके ऑप्शंस ये हट जाएंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस देखिए सबसे पहले है कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। नेम आप अपने फादर का दे सकते हैं केयर ऑफ में। इसके बाद आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपके एड्रेस की आपको देनी होगी। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th में आ जाइए। यहाँ पर आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाएगी, आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको परसेंटेज एंटर करनी होगी। ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर ग्रेड की एंट्री करनी है। CGPA सिस्टम है तो आपको CGPA की एंट्री करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहा है वो आपको जानकारी देनी है। ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स
और उसके बाद आता है आपका परसेंटेज। इसके बाद आएगा आपका डिवीज़न आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो आप यस कर सकते हैं। 10+2 की जानकारी या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपकी जो बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड्स रोल नंबर देना है। सेम मार्किंग सिस्टम है आपका फ्रेंड्स CGPA सिस्टम है वो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए 10+2 पास आउट आप नहीं है तो आप इसे अनटिक छोड़ दें, आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद जो एसेंशियल है वो है आपका ITI आपने इनमें से किस ट्रेड में किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अफर्मेशन अगर आपका यस है तो आप यहाँ पर मैंडेटरी है तो ये आपको यस करना है। आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम दे सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस कीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप नो करके अपने नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आप प्रीव्यू चेक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है काइंडली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल आईडी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर फ्रेंड्स एक OTP जाएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक OTP जाती है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और वेरीफाई करना होगा। मतलब मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर जो आपका व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आप यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फीस पेमेंट करने के लिए और इसके बाद आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं या आप UPI से पेमेंट करना चाहें UPI को सेलेक्ट कीजिए, QR कोड को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो आपका QR कोड है वो आपके सामने आ जाएगा और जो ये QR कोड है इसे आपको स्कैन करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फीस है वो 100 रुपीज़ लगने वाली है। तो आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर फ्रेंड्स आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया होगा। अब आपको प्रोसीड करना है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने के लिए। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट आपका कलर सिग्नेचर पर जाना है। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ध्यान रखिएगा साइज आपको दिया गया है विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। सिग्नेचर के लिए विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। लेटेस्ट फोटो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए जो कि आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और ये अपलोड करने से पहले जो भी गाइडलाइंस हैं वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके भी चेक कर सकते हैं। साथ में क्लिक हियर फॉर गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे कहा गया है कि जो डायमेंशन है उसमें ही आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अलावा साइज आपको दिया गया है कि साइज जो है 35 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे आपको सैंपल इमेज दी गई है तो आप इमेज यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर के लिए भी जो गाइडलाइन है वो आपको दी गई है 15 KB से कम आपका जो है साइन होना चाहिए। तो आपको आपके जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद आप इस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो फील्ड हैं जो कि मैंडेटरी फील्ड हैं वो आपने फिल कर दिए हैं। अब आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो होता है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको सेम एज का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंक्लोज करने हैं। अब आपसे कहा गया है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। इसके अलावा अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA टाइप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको साइज़ दिया गया है PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है और साइज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 25 KB से आपका 2 MB के साइज़ में रहेगा।
सबसे पहले यहाँ पर है आपका फ्रेंड्स देखिए जो ITI है उसमें फ्रेंड्स इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है जिसने ये इशू किया है। तो आपका जो सर्टिफिकेट या डिग्री है उस पर फ्रेंड्स इशूइंग अथॉरिटी लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। या फ्रेंड्स आप NCVT अप्रूव्ड है या SCVT अप्रूव्ड है वो भी आप बता सकते हैं कि NCVT से द्वारा मिला है या SCVT द्वारा मिला है। इसके अलावा आपका इशूइंग डेट आपको यहाँ पर देना होगा, मार्कशीट इशू डेट आपको देना होगा। ये डिग्री का है और ये आपके मार्कशीट का है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। अब यहाँ पर आपको डिग्री अपलोड करना है और यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है और ये आपके PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शनल है, आधार कार्ड पर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप मेंशन कर सकते हैं, कब इशू हुआ है वो जानकारी भी आपके आधार कार्ड पर मेंशन होती है। और आपका फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में आपको नहीं पता है कि किसने ये इशू किया है तो आप NA की एंट्री भी कर सकते हैं। एज प्रूफ में आप सिंपली 10th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। आपकी इशूइंग अथॉरिटी या बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं, इशूइंग डेट आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर भी आप 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, ये एज प्रूफ के लिए रहेगा और यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड होगी। अगर किसी में आपको इशूइंग अथॉरिटी नहीं पता है तो आप NA की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपसे कहा भी गया है कि अगर वो ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसने ये इशू किया है, बाकी जैसे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा होता है, जिसकी भी सील है, जिसकी भी मोहर है, उसका ही फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपका होता ही है। आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, आपका पास आउट होना ज़रूरी है। तो आपके पास ITI का डिग्री और सर्टिफिकेट होगा, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपके सामने आता है प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन। आपने जो भी जानकारी अभी तक फिल की है उसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जब प्रीव्यू आप वेरीफाई कर लेते हैं कि आपने जो भी जानकारी जो आपको फिल करनी है वो आपने सही से फिल की है, तो आप यहाँ से आई हैव वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें प्रीव्यू में और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपके सामने ये कैप्चा कोड आ जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन ID है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स प्रिंट एप्लीकेशन ID आप कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक है टू डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है आपके BTSC वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।